हर हर महादेव। सावन में शिव जी की पूजा कहाँ करें, मंदिर या घर? एक रहस्य जो हर भक्त को जानना चाहिए। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, चारों ओर हरियाली, बारिश की बूंदें और हर हर महादेव की गूंज। लेकिन एक सवाल हर शिव भक्त के मन में जरूर उठता है, क्या सावन में शिव जी की पूजा घर में करनी चाहिए या मंदिर जाकर? कहाँ मिलेगा सबसे ज़्यादा पुण्य? क्या है इसका रहस्य? आइए जानते हैं आज की इस विशेष आध्यात्मिक और रहस्यमयी शिव पूजा का महत्व। सावन व मास में है, जिसमें स्वयं भगवान शिव पृथ्वी पर विचरण करते हैं। शिव पुराण में वर्णित है कि सावन में की गई शिव आराधना लाखों जन्मों के पापों को हर लेती है। परंतु प्रश्न यह है कि आराधना कहाँ की जाए? मंदिर की महिमा शास्त्रों में लिखा है, यंत्र लिंग स्थिति देवी तंत्र देवो महेश्वर, अर्थात यहाँ जहाँ शिवलिंग की स्थापना है वहाँ स्वयं शिव का वास होता है। मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष फल मिलता है, क्योंकि वह सार्वजनिक पूजा का स्थान है और सामूहिक ऊर्जा वहाँ अधिक होती है। मंदिर में घंटियों की ध्वनि, भक्तों के मंत्रोच्चार और वातावरण की सात्विकता, यह सब मिलकर ईश्वर से जुड़ने की शक्ति को और अधिक बढ़ा देते हैं। घर की पूजा की शक्ति, लेकिन क्या घर में की गई पूजा कम प्रभावशाली है? बिल्कुल नहीं। शिव पुराण कहता है, भक्ति भावना से किया गया एक बेलपत्र भी हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। अगर आप सच्चे मन से घर पर शिव जी का ध्यान करते हैं, जल चढ़ाते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो वह भी उतना ही प्रभावशाली हो सकता है। घर में पूजा करने का सबसे बड़ा लाभ है नित्य नियमितता। आप रोज बिना रुकावट के शिव आराधना कर सकते हैं। रहस्य क्या है? तो अब प्रश्न आता है, कहाँ करें, मंदिर या घर? इसका रहस्य छिपा है नियत और नियत भाव में। यदि आप मंदिर जाकर मन से पूजा नहीं करते, लेकिन दिखावे के लिए जाते हैं, तो वह पूजा निरर्थक हो जाती है। और अगर आप घर में बैठकर पूरी श्रद्धा से शिव का ध्यान करते हैं, तो शिव प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव तो भोलेनाथ है, उन्हें भोग नहीं भक्ति चाहिए। चलिए एक शिव जी की सच्ची भक्ति का एक स्टोरी सुनाते हैं। सावन की शुरुआत है और एक सवाल। वाराणसी का पवित्र शहर, चारों ओर हरियाली, गंगा की कलकल ध्वनि और सावन की रिमझिम बारिश। हर गली से हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही थी। इस माहौल में एक युवक था, विवेक, एक नौकरी पेशा इंसान जो मुंबई में काम करता था। सालों बाद वह सावन में घर आया था। उसका मन शिव भक्ति में डूबा था, लेकिन एक सवाल ने उसे अंदर से हिला दिया, क्या मुझे शिव जी की पूजा घर में करनी चाहिए या मंदिर जाकर? विवेक ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, क्या मंदिर में पूजा करने से ज़्यादा पुण्य मिलता है? पिताजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये सवाल छोटा है पर उत्तर बहुत गहरा है। एक कहानी सुनो। दो भाई और शिव जी की परीक्षा। बहुत समय पहले एक गांव में दो भाई रहते थे, ओंकार और शंकर। दोनों शिव भक्त थे। सावन आते ही दोनों में होड़ लग जाती, कौन ज़्यादा अच्छी पूजा करेगा। ओंकार रोज सुबह 4 बजे उठकर नदी स्नान करता, मंदिर जाता, जल चढ़ाता, बेलपत्र लाता। उसकी भक्ति सबको दिखती थी। शंकर, जो बीमार था, घर में ही एक कोने में छोटा सा शिवलिंग रखकर पूजा करता था। ना कोई बेलपत्र, ना जल का अभिषेक, सिर्फ ध्यान और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप। गांव वाले कहते, ओंकार सच्चा भक्त है, शंकर तो बस बहाना करता है। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने सबकी पूजा देखी और मुस्कुराते हुए बोला, भक्ति वह नहीं जो आंखों से दिखे, भक्ति वह है जो हृदय से निकले। शिव जी का प्रकट होना। सावन का अंतिम सोमवार था। दोनों भाई अपने अपने तरीके से पूजा करने लगे। ओंकार मंदिर में भीड़ के बीच पूजा कर रहा था। सोने की थाली, चांदी का लोटा, इत्र, फल, मिष्ठान, सब कुछ था। शंकर अपने घर के कोनों में बैठा था, आंखें बंद, और सिर्फ एक बात, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप चाहिए। रात के समय अचानक गांव के मंदिर में भगदड़ मच गई। किसी ने देखा शिव जी प्रकट हुए, लेकिन जैसे ही सब दौड़े, देखा शिव जी मंदिर में नहीं, शंकर के घर के बाहर खड़े हैं। शिव जी बोले, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम दिया, मैं उसी के घर आया हूँ। मुझे सोना चांदी नहीं, भाव चाहिए। पूजा कहाँ की गई, इससे नहीं, कैसे की गई, इससे फर्क नहीं पड़ता है।
विवेक की आंखें खुल गई। विवेक की आंखें भर आई। पिताजी बोले, बेटा मंदिर जाओ या घर में रहकर पूजा करो। अगर तुम्हारा मन सच्चा है, बहुत सच्चा है, तो शिव स्वयं तुम्हारे पास आते हैं। विवेक ने उसी दिन निर्णय लिया, अब से मैं शिव की पूजा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से करूँगा। चाहे घर हो या मंदिर, शिव पूजा का रहस्य। मंदिर और घर में अंतर। मंदिर में पूजा के लाभ, सामूहिक ऊर्जा का लाभ, स्नान विशेष की शक्ति जैसे काशी, उज्जैन, केदारनाथ, परंपरा से जुड़ाव और ध्यान में स्थिरता, भक्ति का माहौल बढ़ता है। घर में पूजा के लाभ, हर दिन नियमित संपर्क, आत्मिक शक्ति, शांति, कोई बाहरी व्यवधान नहीं, घर में पवित्रता बढ़ती है। लेकिन दोनों से ऊपर है आपकी भावना। शिवलिंग पत्थर नहीं, भगवान का प्रतीक है। जहाँ भावना है वही शिव है। सावन में क्या करें शिव जी को प्रसन्न करने के लिए? नंबर 1, प्रातः स्नान कर शुद्ध मन से ओम नमः शिवाय का जाप करें। नंबर 2, यदि मंदिर ना जा सके तो घर में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। नंबर 3, सोमवार को व्रत रखें और ध्यान करें। नंबर 4, दूसरों की सेवा करें, भोलेनाथ सेवा से प्रसन्न होते हैं। नंबर 5, अहंकार, क्रोध, द्वेष से दूर रहें, यही असली पूजा है। अंतिम संदेश, भोलेनाथ ना तो महल में बसते हैं, न मंदिरों में बसते हैं। उस दिल में जहाँ सच्चा प्रेम, भक्ति और समर्पण हो। सावन में शिव की पूजा करो, पर ये मत सोचो कहाँ कर रहे हो, सोचो कैसे कर रहे हो। संत तुलसीदास जी ने कहा, मन के भाव से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं। कई बार किसी कारणवश मंदिर जाना संभव नहीं होता, तब घर ही मंदिर बन जाता है। बस मन पवित्र होना चाहिए। सावन में रोज सुबह स्नान कर सफेद वस्त्र पहनकर शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें, भक्ति भाव से करें। भगवान शिव आपके हर संकट को हर लेंगे। तो प्रिय भक्तों, निष्कर्ष साफ है, मंदिर जाएं बहुत शुभ है, लेकिन घर में भी पूजा उतनी ही प्रभावशाली है यदि उसमें सच्ची भक्ति हो। सावन में चाहे जहाँ भी शिव जी की पूजा करें, उन्हें याद करें दिल से, प्रेम से, क्योंकि वे तो आशुतोष है, थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं। आपका भाव ही उनका निवास बन जाता है। ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, भक्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। सावन की महाशिवरात्रि और भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय शिव शंकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माय चैनल।